वो सब कुछ करने को तैयार, सभी अफसर उनके। वो सब कुछ करने को तैयार, सभी अफसर उनके। जेल और सुधार घर उनके, सभी दफ्तर उनके। जेल और सुधार घर उनके, सभी दफ्तर उनके। कानूनी किताबें हैं उनकी, कानूनी किताबें उनकी। कारखाने हथियारों के, पादरी प्रोफेसर उनके, जज और जेलर तक उनके, सभी अफसर उनके, सभी अफसर उनके। जेल और सुधार घर उनके, सभी दफ्तर उनके। ये जो पूरा प्रकरण हुआ नोएडा में, मानेसर में जो जबरदस्त आंदोलन चला, उसको बदनाम करने के लिए मीडिया ने जिस तरह का काम किया है, उसको बयां करता हुआ ये एक स्टैंजा है कि आज अखबार, ज्यादातर अखबार किसके लिए है? पूंजी की सेवा में लगे हुए हैं और आम मेहनत कश आबादी के जो आंदोलन है उसको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अखबार छापे खाने, अखबार छापे खाने, हमें अपना बनाने के बहाने चुप कराने के, नेता और गुंडे तक उनके, सभी अफसर उनके। नेता और गुंडे तक उनके, सभी अफसर उनके। वो सब कुछ करने को तैयार, सभी अफसर उनके। जेल और सुधार घर उनके, सभी दफ्तर उनके। ये जो सब कुछ आज इनका है वो हमेशा इनका नहीं रहा। एक दिन ऐसा आएगा, बस फिर काम न आएगा, भरा हथियार रह जाएगा, और ये जल्दी ही होगा, ये ढांचा बदल जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, बस फिर काम न आएगा, भरा हथियार रह जाएगा, और ये जल्दी ही होगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर कार्यकर्ताओं को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मजदूर साथियों को भी रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इस देश में पिछले 12 सालों से लगातार ही महंगाई, बेरोजगारी की वजह से जो आम जनता है वो पहले ही त्रस्त है, परेशान है। लेकिन जब से एलपीजी क्राइसिस शुरू हुआ उसके बाद से तो और भी ये संकट दोगुना तिगुना बढ़ गया। और इस संकट की सबसे ज्यादा मार किसने झेली? इस देश के मजदूरों ने, इस देश की मेहनत मशक्कत करने वाली आबादी ने। लेकिन जब यही लोग अपनी मांगों को लेकर, अपनी बेहद वाजिब मांगों को लेकर जब सड़कों पे उतरे, ये बात करते हुए कि आज 10 से 12 हजार में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे आधा पेट खाना खा के रह रहे हैं, हम उनके सपनों को मार रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पा रहे हैं। जब ये बात करते हुए, अपनी वेतन बढ़ोतरी की बात करते हुए लोग सड़कों पे उतरे, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस, हरियाणा की पुलिस जिस चुस्ती फुर्ती मुस्तैदी से
लोगों को जेल में भरने में लग गई, जिस तरीके से तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मजदूर कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेलों में भरने लग गई, वही हरियाणा और यूपी पुलिस तब कहाँ थी जब पिछले 12 सालों से लोग आधे पेट खा के रह रहे थे। वही उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस तब कहाँ थी जब लोगों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, जब उनकी फैक्ट्रियों में मालिक उनके पैसे मार रहा था, किसी भी श्रम कानून को लागू नहीं करता था, डबल रेट से ओवरटाइम का भुगतान नहीं करता था, जब मजदूर ये शिकायत दिखाने जाते थे कि हमारा पैसा मार लिया गया है, तब यही पुलिस चैन की नींद सो रही होती थी। लेकिन आज जब वो लोग अपनी बेहद जरूरी और बुनियादी मांगों को लेकर सड़कों पे उतरे, तो जितनी फुर्ती दिखाई है पुलिस ने और तमाम उन असंवैधानिक और गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल किया है जो इससे पहले शायद ही किया हो, और वही अपने पुराने टूल किट के साथ एक बार फिर जो इस वक्त देश में राज कर रही भाजपा सरकार है, इस पूरे आंदोलन का मजदूरों के हक हुकूक की आवाज को दबाने के लिए अपने वही टूल किट को एक बार फिर से उतार दिया है। ये बात करते हैं कि इनको मजदूरों की बहुत चिंता है। अभी तमाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेके डीजीपी आईजी तक बोल रहे हैं कि उनको मजदूरों की चिंता है, लेकिन 12 सालों से उनकी ये चिंता कहाँ थी जब सालाना कायदे से तो वेज इंक्रीमेंट होना चाहिए था? क्यों उनको सड़कों पे उतरना पड़ा? जब इनको इतनी चिंता थी तो हर साल ये महंगाई भत्ते के अनुसार उनके वेतन में बढ़ोतरी कर देते, लेकिन नहीं। तो आज हम लोग देख ही रहे हैं कि एक बार फिर, जैसा कि पहले भी इन्होंने तमाम, चाहे वो सीएनआरसी का आंदोलन रहा हो, भीमा कोरेगांव रहा हो, या तमाम जो लोगों के हक अधिकार की आवाज है उसको दबाने के लिए जिस तरीके से साजिश के तहत जो सच बोलने वाले लोग हैं, जो लोगों के हक अधिकारों की बात करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे डालकर उनको जेलों में बंद कर दिया। और इस बार जो हुआ है वो तो शायद ही पहले हुआ हो कि जिस तरीके से लोगों को सिविल ड्रेस में यूपी पुलिस आके अगवा कर रही है, बिना किसी अरेस्ट मेमो के, बिना किसी सीजर मेमो के उनके सामान जब्त कर लिए जा रहे हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया जा रहा है। यहां तक कि एफआईआर और कंप्लेंट की कॉपी तक हफ्ते हफ्ते नहीं दी जा रही है। जो वकील जाते हैं, जो जमानतदार जाते हैं, उनको कोर्ट के सामने से उठा लिया जाता है। तो आज ये स्थिति है इस देश में कानून की, इस देश में संविधान जिसका पालन करने की दुहाई दी जाती है, उस संविधान, उस कानून, उन नियम की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है वो हम तमाम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग अपने प्रोटेस्ट की यहाँ शुरुआत कर रहे हैं कुछ नारों के साथ। अलग अलग संगठनों से हमारे बीच बहुत सारे वक्ता हैं, हमारे बीच टीचर्स, प्रोफेसर्स भी शामिल हैं। वो सब लोग यहाँ आकर अपनी बात रखेंगे। तो आप तमाम लोगों से कहेंगे कि अभी कुछ नारों में हमारा साथ दीजिए। एक गीत के साथ हम लोग आज के अपने प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे। तमाम गिरफ्तार साथियों को रिहा करो, फर्जी मुकदमे वापस लो, फर्जी मुकदमे वापस लो, गिरफ्तार साथियों को रिहा करो, यूपी पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, यूपी पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, भाजपा सरकार शर्म करो, फासीवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, के लिए मैं चाहूंगी साथी रऊफ और बाकी साथी आकर आज गीत पेश करें।